देखिए, अगर हम बात करें तो एक ट्रेनिंग कैंप यहाँ शुरू हुआ है कटरा में। आज से 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप है। परीक्षण जो ट्रेनिंग कैंप में जो एमएलएज हैं पार्टी के, उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा कि क्या क्या इश्यूज वो उठाएंगे असेंबली सेशन के दौरान, बजट सेशन के दौरान, और पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, किन इश्यूज पर किस तरह से बात करनी है, क्या क्या स्टैंड लेना है। आज सुबह से ये शुरू हुआ है और उसमें सारे 28 के 28 एमएलए शिरकत कर रहे हैं। और खासकर जो थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फर्स्ट टाइम एमएलए का है। और 2 एमएलए मेरे साथ इस वक्त हैं जो डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी हैं, ये रामनगर से हैं, उधमपुर से, और शगुन परिहार है, ये किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करती हैं बीजेपी की तरफ से। फर्स्ट टाइम, पहली बार ये एमएलए बने हैं, उनको भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। सुनील जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये ट्रेनिंग कैंप है, आप जैसे एमएलए जो पहली बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमएलए जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 2 टाइम 3rd टाइम एमएलए भी रहे, उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप क्योंकि नए फेस हैं और जो बजट सेशन है एक रिफ्लेक्ट करता है पॉलिसी मेकिंग में, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कितना जरूरी है आपको गाइड होना और उससे कितना फायदा होगा? देखिए, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पे लगा है, ये संगठन की दृष्टि से लगा है। जो मूलभूत चीज़ें हमारे संगठन की हैं वो उस पे बात की जा रही है। और जो जैसे आपने बताया, जो फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं, कैसे असेंबली में हमारा कंडक्ट रहे, कैसा हमारा बिहेवियर रहे, कैसे जो भी डिफरेंट बिजनेस हैं उसको हम कैसे हैंडल करें, और जो अपनी पार्टी की विचार है, पार्टी की एक धारा है, उसमें अपनी बात को कैसे रखें, उसी दिशा में एक बहुत सराहनीय कदम है। और 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है। और मुझे लगता है विशेष करके फर्स्ट टाइमर एमएलए नहीं, बल्कि सारे जितने भी एमएलएज हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शन जो हमारे नेतृत्व के माध्यम से मिलेगा। अभी तक जो मार्गदर्शन मिला आपको, उससे क्या आपको संज्ञान मिला, किस तरह का गाइड मिला आपको, किस तरह का एक हम ये कह सकते हैं आपको सजेशंस मिली? बेसिकली जो पार्टी के हमारे लीडर्स हैं उनकी तरफ से यही दिशा निर्देश हैं कि जो हमारा पार्टी का बिहेवियर असेंबली के अंदर हो, बहुत एक संजीदा बिहेवियर हो और बहुत तरीके से अपनी हर बात रखी जाए। और क्योंकि असेंबली का काम है, बिजनेस चलना चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए, और क्योंकि ये बजट सत्र है, लगभग 1.5 महीने का सत्र चलेगा, तो इसमें बिजनेस निकल के आए। क्योंकि पिछले 10 सालों के बाद यहाँ पे चुनी हुई गवर्नमेंट है, तो लोगों की बड़ी समस्याएं हैं, उन पे बातचीत हो, और जिन समस्याओं से लोग त्रस्त हैं और जो कि अभी पार्टी पावर में है, जो उनका मैनिफेस्टो है उस पे उनको डिलीवर करना चाहिए। कहाँ वो पार्टी छूट रही है तो उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश रहेगी। जी, शगुन परिहार से बात करता हूँ। शगुन जी, क्योंकि आप किश्तवाड़ से आते हैं, किश्तवाड़ एक कभी मिलिटेंसी का, और आपने उसमें आपने भी सेक्रीफाइस दिए, लेकिन अभी भी सियासत होती है, और खासकर जो अपोजिशन पार्टीज हैं बीजेपी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। अभी महबूब मुफ्ती ने भी कल कहा कि ये जो है बीजेपी डिक्टेट कर रही है सभी चीज़ों को। उससे पहले भी कई ऐसे बयान उनके आए हैं कि जिससे लगता है कि सेशन में के दौरान बहुत, तो आप क्या इस पर कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि बीजेपी एक पार्टी नहीं, बीजेपी एक विचारधारा है जो पूरे भारत में जो है लोगों के मनों में पनपती है। मैं ये कह दूँ कि हमारा जो दौर रहा है बीजेपी का, वो आज से नहीं, वो प्रजा परिषद से लेकर जनसंघ, और जनसंघ के बाद भाजपा का गठन, और उसके बाद डोडा बचाओ आंदोलन, तब से लेकर आज तक हमने हमेशा जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के मुद्दों के लिए हमेशा बात की है। हम पहले भी करते आए थे और आगे भी करेंगे। जिस तरह पहले हमने कहा था 370 तोड़ेंगे, तो 370 भाजपा में तोड़ के दिखाया। अभी कहा था कि सरकार जो है, हमारे जितने भी एमएलएज बैठे थे, तो कहा गया था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें हमारे भाजपा के पूरे देश से जो लोगों ने शमूलियत की और हमारे यहाँ से लोग गए। और अभी जो हमारा मेन चल रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है, जो एक टाइम पे टेररिज्म हब बना हुआ था, उसको टेररिज्म हब ना रख के अब हम टूरिज्म हब बनाने की बात करें, जम्मू कश्मीर में विकास की बात करें, उसको सेंटर से जितनी भी पॉलिसियां हैं यहाँ इंप्लीमेंट करने के लिए बात करें। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई रेजोल्यूशन, अभी सज्जार लोन का भी एक रेजोल्यूशन आने वाला है, उसमें फिर जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था उसी तरह पे कि स्पेशल स्टेटस को वापस किया जाए, मीनस की 370 की वापसी की मांग होगी। तो जब ये रेजोल्यूशन अगर ये आता है तो क्या आपका रहेगा उसमें?
जी, मैं यही कहूंगी कि 370 के नाम पे ये जो नए नए शगुफे बीजेपी, ये पीडीपी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस डाल रही है, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि अब 370 वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 370 वापस ही नहीं आ सकता, तो ये जनता को गुमराह करने की बातें क्यों? उन्हें ये बात करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, जम्मू कश्मीर जो है वह टूरिज्म हब कैसे बने, इस तरह की बातें करनी चाहिए। 370 के टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में एम्स बना, जम्मू कश्मीर में आईआईटी बना, जम्मू कश्मीर में आईआईएम बना, जम्मू कश्मीर में रेलवे ब्रिजेस बने, तो इस तरह की बातें वो क्यों नहीं करते? वो हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकवाद में मुब्तला करना चाहते हैं और हमेशा जम्मू कश्मीर को एक आतंकवाद के तौर पे जानना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। लास्ट में पूछना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप रूरल एरिया से आते हैं, विनोद से भी पूछूंगा, सुनील जी से भी पूछूंगा कि लास्ट में जो इश्यूज हैं, 370 अपनी जगह है, बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन लोगों को जो खासकर गांव में रहते हैं लोगों को, उनको दिक्कतें आती, क्या असेंबली में आप उस चीज़ को उठाएंगे? जी बिल्कुल उठाएंगे, हम सब मुद्दों को उठाएंगे। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी की ग्राम सड़क योजना है जो है वो लागू होकर मेरे किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों तक सड़क पहुंचाई जाने की बात की जा रही है, लेकिन वो 370 के नाम पे हम उन सब सुखों से वंचित रह जाते थे जो सेंटर के लाए हुए थे। जैसे कि हम आज हमारे पास जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल की योजना लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन ये सब पॉलिसियां हमारे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों को ना मिले, इसीलिए इन्होंने हमेशा 370 के नाम पे जम्मू कश्मीर में आग लगा के रखी थी। सुनील जी, लास्ट में पूछना चाहूँगा नक्शल में कि आपके गांव में रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की एस्पिरेशंस के लिए क्या आप करें? देखिए, जैसे कि अभी शगुन जी ने भी कहा कि आफ्टर एबरोगेशन ऑफ 370 देयर आर मैनी ह्यूमन स्टोरीज टू टेल। जैसे वाल्मीकि समाज की आप बात करें, जिनको 70 साल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से वंचित रखा गया, मगर उसके अलावा मुझे लगता है द आर्टिकल 370 हैज़ बीन डिग्ड डीप इनटू द अर्थ। तो मुझे लगता नहीं कि अब वो वापस आएगा, क्योंकि वो असेंबली का मैंडेट भी नहीं है। बट इसके अलावा अभी जो फोकस है वो हमारा रहना चाहिए कि जो हमारे एरियाज़ की समस्या है, कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, ब्रिजेस की समस्या है, मेरे डुडू बसंतगढ़ में एरिया में टेररिज्म की समस्या है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, स्कूल्स में हॉस्पिटल्स में स्टाफ की समस्या है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं जो कि मैनिफेस्टो में बात कही थी एनसी गवर्नमेंट ने। तो उन चीज़ों पे बात हो ताकि लोगों के लिए हम अच्छी पॉलिसीज़ बना पाएँ और लोगों को कुछ राहत दे पाएँ। मुझे लगता है असेंबली का मीनिंग वो होना चाहिए और वो बिजनेस होना चाहिए। न्यूज़ एशियन से बात करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं ये, सुनील भारद्वाज हैं और शगुन परिहार से भी हमने बात की। जो फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं उनको भी बहुत उम्मीदें हैं और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं असेंबली सेशन के शुरू होने में, और इनकी ये मंशा है, ये चाहते हैं कि इनके जो गाँव के इश्यूज़ हैं, एरियाज़ के इश्यूज़ हैं, उनको भी ये उठाएंगे, सरकार का ध्यान उस तरफ खींचेंगे, और ये भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चले उनके एरियाज़ में भी। लेकिन इनका भी ये कहना है कि नेशन फर्स्ट की जो थ्योरी है, ये बीजेपी के मूल मंत्र है, उसके तहत अगर भी कोई भी एंटी नेशनल कोई भी रेजोल्यूशन आता है या कोई बात होती है, तो ये फर्स्ट टाइम एमएलएज भी उठेंगे और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18